नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। झारखंड के धनबाद जिले में हुए एक धर्मांतरण के मामले ने तूल पकड़ लिया है और बीजेपी हमलावर है सरकार पर। धनबाद के बलियापुर थाना क्षेत्र के बेलगड़िया का ये मामला है और इस मामले को लेकर झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी नेताओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सरकार पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया है। सांसद धनबाद के जो सांसद हैं पीएन सिंह, उन्होंने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि धर्मांतरण का खेल राज्य में सरकार के इशारे पर चल रहा है। उन्होंने धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर यह भी कहा कि धनबाद जिला प्रशासन सरकार के इशारे पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रही है। झारखंड चुनाव में हेमंत सोरेन ने चुनाव जीतने के बाद ही ईसाई धर्मगुरु कार्डिनल से मुलाकात की थी और तमाम बातें कही हैं। तो पहले हम धनबाद के जो सांसद हैं पीएन सिंह, उनको सुनते हैं, उसके बाद आगे की बातचीत करते हैं। देखिए, धर्मांतरण कानून राज्य में लागू है और किस प्रकार से ईसाई मिशनरियों के द्वारा यहाँ के आदिवासियों का जमीन को बहला फुसला कर मनोहर महली को धोखा में रखकर मकान बनाकर व्यापार करने के उद्देश्य से, दुकान खोलने के उद्देश्य से वो उनके जमीन को लेते हैं एग्रीमेंट करके, जिसमें महली जी को ये मालूम नहीं है कि क्या लिखा रहा है। सादा कागज में वो ठेपा लिया गया, लेकिन उसमें तो चट बनाने के बाद लिखा हुआ है पेपर में। वो उनसे सफेद कागज में महली जी ने कहा कि हमसे ठेपा लगा लिया और व्यापार करने के लिए हमसे लिया और उसमें बनाया रूम। जब उसमें क्रश का चिन्ह लगाया अंतिम समय में, तो वो जमीन बीसीसीएल की है कि महली की है? देखिए, अभी तक तो महली अपना दावा कर रहे हैं कि मेरा है और महली से चर्च बनाने वाले भी उनसे लिखा रहे हैं। इसका मतलब वो भी जान रहे हैं कि क्या है। तो कुल मिला के प्रशासन तो बोला कि बीसीसीएल ऑलरेडी ले चुका है उसको। अंचलाधिकारी से भी हमने इस विषय में बात किए थे और उन्होंने ये स्पष्ट करने का काम किए थे कि इस जमीन से संबंधित कागजात लेकर लोग आए थे मेरे पास परमिशन के लिए। हमने स्पष्ट तौर पर लोगों को इनकार कर दिए कि ये आदिवासी का जमीन है, सीएनटी का जमीन है, इस पर कोई काम नहीं होगा। तो आप चाहते हैं कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो? निश्चित रूप से ये मामला उच्च स्तरीय जांच का विषय है और सरकार को इसमें संज्ञान में लेना चाहिए। और जब ये मामला सरकार के पास चली गई थी, सरकार के अधिकारी इस विषय को कबूल कर रहे हैं कि हम लोग के समक्ष आया था अंचलाधिकारी थाना प्रभारी के सामने, जो आज अखबार में भी पढ़े कि अंचलाधिकारी कह रहे हैं कि थाना वाला लिख के दिए, खाता प्लॉट नहीं दिए थे। और थाना वाला कह रहे हैं कि हम अंचलाधिकारी को इसका रिपोर्ट दे दिए थे। कहीं न कहीं सरकार के अधिकारियों का लापरवाही है और जिसका परिणाम है कि आज इतनी बड़ी बेलगड़िया में जो शांत माहौल अशांत के रूप में कायम हुआ और जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और जनता जब समस्या में खड़ा रहे और जनता ने वहाँ हमें बुलाने का काम किए थे, जल समस्या भी थी, उस विषय के लेकर हम बेलगड़िया आगे भी मौका मिले तो जाएंगे जनता की मांग पर आप? निश्चित रूप से जनता के बीच में हमेशा से ही, जब भी सुख दुख में जनता के बीच में खड़ा होते हैं और जनता के बीच में खड़ा रहें। और पता नहीं लॉकडाउन का मामला बार बार हमारे ऊपर ही लगाया जाता है। हमने कई बार अखबारों में इसमें कोई साजिश है सरकारी तौर पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से इस विषय को देखे हैं कि कई लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया, लेकिन किसी के ऊपर लॉकडाउन का मामला दर्ज नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं ये सरकार की सोची समझी रणनीति है और मेरी आवाज़ को दबाने का प्रयास हो रहा है सरकार की विफलता के सवाल पर। सरकार तो अगर आपका केस से नाम नहीं हटाया गया, केस आप पर नहीं हटाया गया, तो आंदोलन करेंगे आप लोग? ये तो हमारे सांसद महोदय भी अभी बताने का काम किए, संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्तागण भी कर रहे हैं कि बार बार इस तरह का हो रहा है, अन्याय हो रहा है और सरकार एक सोची समझी रणनीति के तहत ये कार्रवाई कर रही है और पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रही है।
तो धनबाद के बलियापुर थाना क्षेत्र के बेलगड़िया का ये मामला है, धर्मांतरण का मामला, और उसके लिए बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। बीजेपी के जो सांसद हैं, धनबाद के जो सांसद हैं पीएन सिंह, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं सरकार पर, पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया है। तो धर्मांतरण के मामले ने तूल पकड़ा है और प्रदेश की राजनीति इस मामले को लेकर अब गर्म है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।